हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लॉक के अंतर्गत एंगल या फिर मिनट हैंड निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो है, जैसे कि ये घड़ी दे रखी है ना। ये आपकी कौन सी घड़ी है? वॉल क्लॉक है, और इसी को हम एनालॉग क्लॉक भी बोलते हैं। ठीक, डिजिटल क्लॉक में आप जनरली देखेंगे तो निकालने को तो एंगल वहाँ पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ जो है टाइम दिखाई देगा, है ना। लेकिन वॉल क्लॉक को आप सामने यदि देखेंगे तो आप जो है जनरली देख के एक लगभग लगभग आप ये पता कर सकते हैं कि आखिर क्या एंगल बन रहा है, किसके किसके बीच में, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। मैंने यहाँ पर जो है किसी भी घड़ी में आप देख रहे हैं, मैंने सेकंड हैंड नहीं ले रखा, मतलब कि यानी कि सेकंड वाली सुई को नहीं बना रखा है ना। ये आपकी कौन सी है? ये आवर हैंड है, और ये आपकी जो है मिनट हैंड है। मिनट हैंड आवर हैंड से थोड़ी सी बड़ी होती है ना। अब देखिए जनरली जब कोई कोई समय होता है तो मैंने कहा कि वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती। जैसे कि ये 12 बज रहे हैं, तो ये जो छोटी वाली जो रेड कलर में है वो आपकी कौन सी, आवर हैंड है, और जो ब्लैक कलर में है वो आपकी मिनट हैंड है। जब दोनों ही सुई एक साथ हैं या कोइंसाइड कर रही हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना एंगल है? 0 डिग्री। और जैसे कि ये 1 बज रहा है ना। जब 1 बज रहा है तो इन दोनों के बीच का कोई एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। तो जब ये एंगल थीटा बन रहा है तो इस समय ये एंगल की वैल्यू जनरली कितनी है? 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि एक घंटे में जो है जब ये 1 से जो है जब 2 में जाएगी ये घंटे वाली सुई, तो ये मिनट वाली सुई जो है जब पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगी? 60 मिनट में, है ना। कौन सी सुई? ये आपकी लगाएगी मिनट वाली। और कितना एंगल बनाएगी? 360। देखिए 0 0 कटा, 6 छंग 36, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? ये कितना? 6 डिग्री। कितना एंगल बना रही है? कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 5 छक्का 30। तो मैंने क्या कहा कि देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में जो है 5 मिनट का फ़र्क है, तो कितना एंगल बन रहा है? वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, जनरली। अब जैसे कि मान लीजिए 9 बन रहा है, 9 बज रहा है, तो यहाँ पर देखिए कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक, अब जब 6 बज रहा होगा तो दोनों ही आपकी जो मिनट हैंड है वो 12 की ओर जाएगी, और जो आपकी आवर हैंड है वो 6 की ओर है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो जब 6 बज रहे होंगे तो लगभग लगभग जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि जब 3 बज रहा होगा तो भी कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो जनरली मैं आपको बताऊं, 90 डिग्री का जो एंगल है वो जो है पर आवर 2 बार बनेगा। मैंने कहा कि जनरली दो बार बनेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी है जब वो सिर्फ एक बार बनेगा। तभी आप देखेंगे कि जो है कि 12 घंटे में 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो जो है 11 बार बनता है, नहीं सॉरी 22 बार बनता है, और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। ठीक, और इसी प्रकार जो है, लेकिन जो 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो एंगल है वो जो है पर आवर एक बार बनता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी होगा जब वो जो है 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण एंगल नहीं बनेगा। तो हम जनरली ये देखेंगे कि 12 घंटे में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 11 बार बनेगा। ठीक, अभी और दूसरी बात हम क्या करेंगे कि जैसे आपको पर्टिकुलर टाइम दे देगा तो उसके बीच का एंगल पूछेगा, या फिर आपको जो है एंगल और आवर हैंड दे देगा तो आपसे जो है वो मिनट हैंड के बारे में पूछेगा। तो उससे रिलेटेड ये दो आपके सामने फार्मूले हैं। ये थीटा इजकल टू क्या? 11m/2 - 30h। यहाँ पर m क्या है? मिनट है, मिनट हैंड है। h क्या है? आवर हैंड है। थीटा क्या है? एंगल है। ठीक, और दूसरा क्या है? जब टाइम पूछेगा यानी कि मिनट हैंड पूछेगा तो आपका फार्मूला होगा 2/11 ब्रैकेट में 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक, और जहाँ पर h क्या है? स्मॉलर आवर है। ठीक, और जैसे कि आपको एंगल दिया हुआ है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 में से आप यदि जो एंगल दिया हुआ है उसको घटा देंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री से ज़्यादा होगी और 360 से कम होगी। ठीक, ये दो फार्मूले, इन दोनों को आप जो है मेमोराइज कर लीजिए।
इसी पे हम आधारित जो है क्वेश्चन भी करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, जैसे कि 12 बजे 0 डिग्री का बनेगा, 1 बजे 1 बजकर कुछ मिनट पे जो है तब भी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा जब जो है 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। तो आप देखेंगे कि 12 घंटे में 11 बार बनता है 0 डिग्री का एंगल, तो 24 घंटे में कितना हो गया, 22 बार, है ना। ठीक उसी प्रकार जब अपोजिट एंगल की बात होगी, यानी कि 180 डिग्री की बात होगी, तो 12 घंटे में वो जो है 11 बार बनाएगा और 24 घंटे में वो क्या होगा, फिर 22 बार। ठीक। और जब 90 डिग्री की बात होगी तो 12 घंटे में वो 22 बार जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 24 घंटे में 44 बार। देखिए जब यहाँ पर 12 घंटे में 22 बार आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि 2 बार ऐसा होगा कि जब जो है सिर्फ एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक। तो अब हम जो है इसको देखेंगे कि आखिर वो पर्टिकुलर टाइम है कौन सा, और इस चीज़ को आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्यों, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 2 पर्टिकुलर टाइम दे देगा, जैसे कि कहेगा कि 3 और 6 के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या फिर कितनी बार 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको जनरली ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आपको पर्टिकुलर टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करके समझते चीज़ों को। ठीक। सबसे पहले हम जो है 0 डिग्री एंगल के लिए क्वेश्चन जो है देखेंगे। ठीक है। देखिए 0 डिग्री का एंगल मैंने कब कहा था कि कब बनेगा, जनरली जब वो जो है दोनों सुई एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 12 आवर की बात करें, या फिर हम जनरली कह रहे हैं 12, चलिए 12 आवर की देख लेते हैं, 12 आवर की। ठीक है। देखिए 12 आवर का मतलब है कि 12 बजे के आसपास वो कब बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जो है मिनट हैंड निकालना है भाई, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो मिनट हैंड का फॉर्मूला क्या है, m = 2/11 30h ± थीटा, है ना। अब आपने क्या करना है कि 2/11 30h, h की वैल्यू क्या है 12, क्योंकि 12 घंटा दे रखा है। एक बार आपको प्लस लेना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, एक बार आप 0 लिख लिए, और दूसरा और 2/11 30h - थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है ना, लेकिन सॉरी ये थीटा नहीं 0 होगा, क्योंकि 0 वैल्यू दे रखी है ना 0 डिग्री। देखिए दोनों ही केस में यदि किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ते हैं घटाते तो नंबर आपका सेम ही मिलता है ना। तो हमको ये दूसरा वाला केस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे। तो आपने क्या किया, कितना आ गया 12 × 36, तो क्या हुआ, और 36 दूनी 72, 720/11। देखिए यदि इतने पोर्शन का रिजल्टेंट 330 या 330 से ज़्यादा आ रहा तो जनरली हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ज़रा एक चीज़ आप खुद सोचिए कि 11 के बाद 12 कब बजेगा, या फिर 1 के बाद 2 कब बजेगा, या फिर आप ये कहें कि 6 के बाद 7 कब बजेगा। जब 6:59 हो जाएंगे तो उसके जस्ट 1 सेकेंड बाद आपका जो है या तो 12 होगा तो 1 बज जाएगा, 1 होगा तो 2 बज जाएगा। जैसे मान लीजिए कि टाइम हो रहा है 12:59 अब 1 सेकेंड बाद, यानी कि 59 सेकेंड के बाद का मतलब क्या, 60 सेकेंड। जब 60 सेकेंड आया तो 60 सेकेंड जो है 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 59 मिनट था वो किस में हो गया, 60 मिनट, और जो 60 मिनट है वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो यानी 12 के बाद अब क्या बज गया, आपका 1 बज गया। जैसे ये देखिए समय, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 12:59 ये दिन में बज रहे हैं जब बाई चांस, है ना। अब ये 1 कब बजेगा, जब यहाँ पर 1 सेकेंड और आ जाएगा। तो ये क्या होगा 59 और 1 क्या हो गया 60 सेकेंड जब इधर जाएगा तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा +1, और 59 और 1 क्या हो गया, ये 60 हो गया। जब ये 60 मिनट इधर जाएगा तो वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और 12 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 13 की इसको डिनोट करता है 1 बजे को। ठीक।
1 आवर को। तो आपने क्या कहा, ये 1 आवर वो 1 घंटा नहीं, ये 1 बजे का है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कितना बज गए, 1 बज गए, 1 बजे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम जो है जब 330 या फिर 330 के ऊपर इतना एंगल यदि आ रहा है, इस ये रिजल्टेंट सिर्फ इतना, 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इतने की बात करी है, तो जनरली हम उस चीज़ को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख 12 ताई 36 कितना आया, 360 आ गया। जब ये 360 आ गया तो हम जनरली नेगलेक्ट भी कर देते, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो 360 का आपने 2 में मल्टीप्लाई कितना किया, 720 आया। अब 720 में जो है 11 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आया, 11 छंग 66, कितना बचा, 6 बचा, 0 आया। 11 पचे 55, है ना, कितना बचा, 5 बचा। तो ये आपका कितना हो गया, 65 सही 5/11, यानी कि 65 मिनट हो गया, जो 60 मिनट से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब कि जो है यहाँ पर इस एंगल को हम नहीं लेंगे, नहीं काउंट करेंगे, ठीक। तो हम किसको काउंट करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम जो है रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। देखिए अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, 360 से आप जो है 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 360 बचेगा, है ना, 360 बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो है अब देखिए, अब आप मिनट हैंड फिर से निकालिए। मिनट हैंड क्या हो गया, 2/11 30h प्लस माइनस कितना, 300 वो प्लस माइनस थीटा, ठीक, 2/11 और 30h, h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर बताइए, h की वैल्यू जो है 12 रहेगी। एक बार जो है 360 ले लीजिए यहाँ पे, दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, है ना, 2/11 30 इंटू 12 माइनस 360, 12 तई 36, 360 में 360 जाएंगे, 0 बचेगा। चलिए इसको हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या 12 तई 36, 36 में 3 वो यानी 360 में 360 जोड़ेंगे तो 330 से ज़्यादा आ गया। तो इसका मतलब कि हमारे किसी काम की वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पर, है ना, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। अब इसको देखिए कितना है, 2/11, 12 तई 36, 360 माइनस 360, कितना बचेगा, 0। तो 0 आ गया, यानी कि मिनट हैंड की वैल्यू जो है 0 आ गई। और वहाँ पे आवर हैंड की वैल्यू भी कहाँ पर, 12 पे है। अब जरा घड़ी पे देखिए एक बार, चलिए मैं घड़ी बना देता हूँ, देखिए 1 मिनट, ये यहाँ पर क्या है कि 12 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, है ना। यहाँ पर जो है पहले आपकी आवर हैंड कहाँ पे, 12 पे है, लेकिन आपने अभी यहाँ पर देखिए मिनट हैंड की वैल्यू जो निकाली है वो कितने 0 पे दिखा रही है, 0 मतलब कि 0 पे दिखा रही है, ठीक, 0 मिनट पे। 0 मिनट के मतलब क्या, वो भी 12 पे ही है। तो इसका मतलब कि मिनट हैंड भी कहाँ पर आ गई, यहीं पे आ गई, 12 पे ही आ गई। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया, वो देखिए कितना एंगल था, 0 था, है ना, 0 था। तो आपने क्या किया, जो है जब 12 बज रहे होंगे तब आपका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब दूसरा देखिए, अब हम जो है फॉर 11 आवर, मतलब कि 11 बजे की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब मिनट हैंड की वैल्यू क्या होगी, 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि हम 0 डिग्री के लिए हम चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो देखिए 2/11 30h, h की वैल्यू क्या है, 11,
प्लस एक बार थीटा की वैल्यू 0 ले लीजिए, ले लिया आपने। और दूसरी बार अब यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ, वैसे दूसरी बार आपको थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर -0 करते, है ना, जब 0 करते माइनस, तब भी दोनों की जगह सेम आता है। लेकिन ये देखिए कितना आ गया, 11 3 33, 330 आ गया। मैंने अभी क्या कहा, 330 है, 330 से ज़्यादा आ रही तो उस वैल्यू वो हमारी किसी काम की नहीं रहेगी, तो हमने इसको कट कर दिया, कोई मतलब नहीं। अब हम जो है इसका रिफ्लेक्स एंगल लेंगे, वो भी कितना आएगा, 360 आएगा। चलिए 360 ले लेते हैं, 2/11, है ना। इस बार हम क्या लेंगे, यहाँ पर 360 लेंगे, है ना। 30h प्लस 360। अब दूसरी बार या फिर 2/11, 30h, h की वैल्यू 11 और -360, क्योंकि दो वैल्यू निकलती नहीं प्लस माइनस थीटा की वजह से, ठीक। अब आपने देखा कि 11 3 33, 330 में 360 जोड़ोगे तो वो 330 से ऊपर ही आएगा, ये भी हमारे किसी काम की नहीं। यहाँ पर देखिए 11 3 33, 330 में 360 घटाओगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगी, यानी ये भी हमारे किसी काम की नहीं। भाई मिनट कभी निगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल भी किसी काम, मतलब रिफ्लेक्स एंगल से भी हमें कोई भी मिनट हैंड नहीं मिल पा रहा है, और ना ही हमें जनरली जो एंगल है 0 डिग्री उससे भी कोई नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 11 33, 330 जो है 330 है, 330 से ऊपर जो वो 60 मिनट के ऊपर चला जा रहा है, ठीक। तो आपने देखा कि जब 11 बज रहे हैं तब आपका 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, लेकिन जब आपका 12 बज रहा है तो वो घंटा ही चेंज हो गया पूरा, तब आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने देखा कि 11 से 12 के बीच में, यानी 12 के पहले, ठीक, आपका जो है 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। तो आपने देखा कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना, 11 बार, ठीक। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई, 11 दूनी 22 बार, ठीक। आगे समझ में, देखिए मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, ये देखिए 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि पर्टिकुलर टाइम वो कौन सा है, 11 बजे, 11 और 12 के बीच में जो है 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखेगा, यही आपका क्वेश्चन में जब आपको पर्टिकुलर टाइम दिया होगा तब ये यूज होगा। अब हम जो है 180 डिग्री की बात करेंगे, ठीक, किसकी, 180 डिग्री एंगल की। अब देखिए जनरली हम जो है कितने बजे देखें, चलिए एक बार हम पहले 3 बजे का निकाल के देखते हैं कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 3 आवर, ठीक है। मैं मिनट हैंड निकालूंगा, क्योंकि भाई हमें एंगल पता है, आवर हैंड पता है, मिनट हैंड नहीं पता है। मिनट हैंड की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, कितना, क्या फार्मूला होगा, 2/11, 30h प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, 180 डिग्री। तो आपने क्या किया, सॉल्व करिए, 2/11, 30h प्लस 180, दूसरी बार क्या होगा, 2/11, 30h माइनस 180 डिग्री, ठीक। देखिए 3 त्रिका 9, यानी 90 में से आप जो 180 घटाएंगे निगेटिव में जाए, कोई मतलब नहीं। 3 त्रिका 9, 180 में 90 जोड़िए, कितना आएगा बताइए, 270 आएगा। 270 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27 दूनी 54, 540। ये लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा था, 270 आ रहा था, 330 से कम आ रहा था, तो इसका मतलब ये एंगल कहीं ना कहीं ये मिनट हैंड बनेगा, और वो मिनट हैंड जो बनेगा वो आपको 180 डिग्री का एंगल देगा।
तो 540 अपॉन 11, देखिए कितने बजे दे रहा है, 11 से 540 में डिवाइड करिए, कितना आया, 11 चौको 44, 11 पचे 55, यानी कि 11 चौको 44, 4 में 4 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 0, 11 नहीं 99, कितना बचा 1, तो कितना आया 49 सही 1/11। तो आपने देखा कि जब 3:49 सही 1/11 होगा तब आपका जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और वो बनेगा कैसे, वो ऐसे देखिए, ये आपकी जो है घड़ी है मान लीजिए, है ना, ये यहाँ पर कहीं 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 12, यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका 6, है ना। देखिए जब 3 बज रहा होगा तो मिनट हैंड यहाँ पर होगी और आवर हैंड यहाँ पर होगी, लेकिन जब 3:49, 49 एक सही 1/49 सही 1/11, ये देखिए 49 सही 1/11, तो ये आपका जो है कहाँ पर 50 मिनट से कम आएगा, 9 के बाद 10, यहाँ पर आएगा 50 मिनट, तो यहाँ पर सुई आएगी इससे जस्ट पहले, यहाँ पर कहीं, ये आपकी क्या है मिनट हैंड, और आवर हैंड यहाँ पर कहीं होगा इस जगह, आप घड़ी में देखिएगा ये यहाँ कहीं होगा। तो ये एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ कहीं 4 है। तो जब 3:49 सही 1/11 है तो जो है एंगल आपका कितना बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। अब दूसरा देखिए, यहीं पर मान लीजिए आपका 5 आवर दिया हो, 5 आवर का मतलब कि 5 बजे के आसपास, तब देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने क्या किया, अच्छा यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्स एंगल क्यों नहीं लिया, जब आप इसका जो है रिफ्लेक्स एंगल भी निकालते तो वो तब भी 180 आता, और यानी कि वो वैल्यू भी सेम ही होती, ठीक है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। अब आपने क्या करना 5 आवर्स का निकालना है, तो m की वैल्यू क्या होगी 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 180, 2/11 30h, h की वैल्यू क्या है 5, थीटा की वैल्यू कितनी है, एक बार 180 ले लीजिए और दूसरी बार माइनस 180 में ले लीजिए, 2/11 30h माइनस 180, भाई 5×15 नहीं 150, में आप 180 घटाएंगे तो वैल्यू निगेटिव में जाएगी, हमारी किसी काम की नहीं। इसको देखिए 5×15 150 में 180 जोड़ेंगे कितना आएगा 330, जब ये 330 आ गया तो ये वैल्यू भी अब आपकी किसी काम की नहीं, क्योंकि वो 60 मिनट से ऊपर चली जाएगी, ये 60 मिनट या 60 मिनट के ऊपर है, यहाँ पर तो 60 मिनट आएगा। देखिए 15 तय 5×15 150 में 180 जोड़ेंगे कितना आएगा 15 दूनी 30, 330, 330 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगी 660 अपॉन 11, कितना है 11 छंग 66, 60 है, 60 मिनट आ गया। तो भैया 5 की जगह वो 6 बज गए, जब ये 60 मिनट आ गया तो अब क्या हो गया वो 5 की जगह 6 बज गया, तो ये भी अब हमारी किसी काम की वैल्यू नहीं है। तो आपने देखा जब 5 बजे से 6 बजे के बीच में एक भी बार 0 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म होगा, ठीक। यही रीज़न था कि जैसे यहाँ पर देखिए मैंने जो रिजल्ट की 12 घंटे में 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 11 बार बनेगा। ये देखिए 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा और 24 घंटे में 22 बार, ठीक। आपने जो है 0 डिग्री के लिए देख लिया, आपने 180 डिग्री के लिए देख लिया, अब हम जो है 90 डिग्री के लिए देखेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे 90 डिग्री, ठीक। अब 90 डिग्री के लिए देखिए, मान लीजिए कि जो है समय हो रहा 12 बज रहे हैं, चलिए 12
12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 आवर। मिनट हैंड की वैल्यू क्या होगी, 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, है ना, 2/11 30h, h की वैल्यू कितनी है 12, थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक बार 90 लीजिए और दूसरी बार -90, 2/11 30h -90, है ना। अब देखिए 12 तेई 36, ऑलरेडी जो है ये जो है 360 से मतलब 330 से ऊपर चला गया। देख लीजिए 12 तेई 36, 360 आ गया, 360 में 90 जोड़ेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ये हमारी वैल्यू किसी काम की नहीं। अब इसका देखिए 12 तेई 36, 360 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 270 बचेगा। 270 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27 दूनी 54, 540, ठीक। 11 करिए, डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 11 चौको 44, ठीक, 11 चौको 44, 6 4 10, 11 9 99, 1/11। तो आपने देखा कि जब जो है 12:49, 1:11 होगा समय, तब आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहीं पर देख लीजिए, देखिए ये यहाँ पर क्या आएगा 12, यहाँ पर क्या आएगा 3 6 9। देखिए अभी आपकी आवर हैंड यहाँ पर है, मिनट हैंड भी यहीं पे है। जब मिनट हैंड घूमते घूमते जो है ये 49 मिनट की बात हो रही ना, यहाँ पर कहीं ये मान लीजिए ये क्या है 50 मिनट है, 50 मिनट से जस्ट पहले कितना 49 सही 1/11, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 49 सही 1/11। जब आपकी मिनट हैंड यहाँ पर कहीं आ जाएगी इस जगह, ये कौन सी मिनट हैंड, और ये इस जगह मान लीजिए आपकी 1 है, तो आपकी जो है आवर हैंड यहाँ कहीं होगी 1 बजे के पहले। क्यों, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, 12:49 सही 1/11 है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक, वही है, ये इसी चीज़ को हमने निकाल रखा है। तो आपने देखा कि 12:49 से 1/11 पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है, अब इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लीजिए, वो भी तो बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा आपका, 360 में से जब आप 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 270 बचेगा। देख लीजिए m की वैल्यू क्या होगी, 2/11 30h, h की वैल्यू क्या है 12, एक बार जो है 270 लीजिए, रिफ्लेक्स एंगल है ना, और एक बार जो है आप जो है 2/11 30h प्लस, नहीं सर यहाँ माइनस लेंगे, अब -270। देखिए 12 तेई 36, 360 में 270 जोड़ेंगे 330 से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किसी काम की नहीं। इसको देखिए 12 तेई 36, 360 में 270 घटाएंगे कितना बचेगा 90, और 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, 180, 180/11। अब इसको सॉल्व करिए कितना आया देखिए, 11 एकन्नम 11, कितना बचा 8 में से 1 गए 7, 0, 11 छंग 66, कितना बचा 4, तो ये कितना आ गया 16 सही 11 बटे नहीं 16 सही 4/11, 4/11। तो जब आपका जो है 12:16 सही, ये कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं 12 सही, हाँ अच्छा 90 डिग्री की बात, मैं 180 समझ में दिमाग में बैठा हुआ था, ठीक ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
ये ये आपकी 12 पे है सुई, ये आपकी 3 पे है, ये आपकी जो है 6 पे है, ये आपकी यहाँ पे 9 है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, मतलब कि 4 सही ने 16 सही 4/11, ये वाला जो पोर्शन ये आखिर क्यों आता है? मतलब कि रिलेटिव स्पीड के कारण इस तरह की वैल्यू आती है, क्योंकि जब मिनट की सुई जब घूमती है तो कुछ देर बाद जो है आपकी घंटे वाली सुई भी घूमती है। वो मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली लेक्चर में बता दिया था। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर जो है कितना बज रहा है, 12 सही, ये 12 के बाद ये कहीं यहाँ पे सुई होगी इस जगह। ये आपकी कौन सी सुई है? आवर हैंड। अब मिनट हैंड कहाँ पर है? यहाँ पर तो 15 आ रहा, 15 के बाद यहाँ पे 16 आएगा, तो सुई अब आपकी यहाँ कहीं है। ये किसको डिनोट कर रहा है? ये आपका 16 सही 4/11 मिनट को दिखा रहा है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो आपने देखा कि 90 डिग्री का एंगल जो है 2 बार बन रहा है। एक बार कब बन रहा है? जब 12:16 सही 4/11 मिनट है, एक बार ये, और एक बार आपका जब 12:49 सही 1/11 मिनट है। तो आपने देखा कि 12 और 1 के बीच में 2 बार एंगल बन रहा है। ठीक उसी प्रकार 3 बजे का जब आप लेंगे 12 की जगह, यानी कि जब आप 3 लेंगे तब भी जो 2 बार बनेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसा भी है कि जब 2 बार ना बन के सिर्फ एक ही बार बन रहा है। तो वो कब है? वो एक बार जो 2 से 3 के बीच में है, दूसरी बार कब है? 8 और 9 के बीच में है। तो हम इन दोनों को ज़रा देख लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया? फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स 2 घंटे नहीं है, वो 2 बजे के आसपास की बात बता रहा है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। m = कितना आया? 2/11। 30 h की वैल्यू कितनी है? 2। एक बार प्लस 90 ले लीजिए, दूसरी बार क्या लेना है आपको? 2/11 30h - 90। ठीक है, 3 दूनी 6, और यानी कि 60 में 90 घटाएंगे निगेटिव में जाएगा, कोई मतलब नहीं। 3 दूनी 6, 60 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 6 15, 15 दूनी 30, 300। 330 से कम भी है, ये एंगल बनेगा। कितना आया आपका? देखिए 3 दूनी 6, 9 6 15, यानी 330 से कम है, ये एंगल बनेगा, जाहिर सी बात है। और कितना है? 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, और /11। ठीक है, 9 6 15 30, सही है। तो कितना आया? 11 दूनी 22, 8 11 17 77, 3/11, ये आया, मिनट आ गया। कितना? 1 बन गया, यानी कि 2:27 सही 3/11 मिनट पे एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम इसका रिफ्लेक्स एंगल ले लेते हैं। किसका? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? उसका होगा 90 डिग्री का 270 आएगा। तो आपने क्या किया? 2/11 30h माइनस प्लस एक बार 270, और दूसरी बार क्या लेंगे? 2/11 30h माइनस 270। 3 दूनी 6, यानी 60 में 270 घटाएं निगेटिव में जाए, कोई मतलब नहीं। 3 दूनी 6, 60 आया, 270 में 60 जोड़ेंगे कितना आया? 330। जब 300 ये रिजल्टेड जब 330 आ गया, तो यानी ये 60 मिनट को, ये 60 मिनट आ गया ऑलरेडी। ये 60 मिनट आ गया तो ये 2 की जगह पे 3 बच जाएगा। तो आपने देखा कि ये भी हमारी वैल्यू किसी काम की नहीं, लेकिन एंगल इस बार जो है सिर्फ एक ही बार बन रहा है। वो कितने बन रहा है? 2:27 मिनट 2:27 सही 3/11 मिनट में बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक बार 90 डिग्री का बन रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने क्या किया? 2 आवर टू 3 आवर, 3 आवर का मतलब 2 आवर 3 आवर का मतलब है कि 2 और 3 के बीच में 2 के 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है। ठीक है, अब एक और समय ले लीजिए। कौन सा? फॉर 8 आवर।
8 आवर का मतलब कि 8 बजे के आसपास। यहाँ पर भी एक ही बार बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनट हैंड 2/11 30H प्लस माइनस थीटा। ठीक, आपने क्या किया, 2/11 30H की वैल्यू क्या होगी 8 प्लस 90 या फिर माइनस 90। आठ त्रिक 24 इन 240 में आप 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 60 330। ये भी है, इसका मतलब वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं। अब इसका देखिए 8 त्रिक 24 240 में आप 90 घटाएंगे कितना बचेगा 150 बचेगा। 150 बचेगा ना, 150 हाँ सही है 150 बचेगा। तो 150 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 300 आएगा। 300/11 कितना बचे हो गया, आ गया ये आपका, ये आपका आ गया 11 दूनी 22 8 11 77 3/11 ये आ गया। 8:27 सही 3/11 मिनट पर आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसका यदि आप रिफ्लेक्स एंगल लेंगे तो 270 आएगा। अब 8 त्रिक 24 यानी कि 240 में 270 घटाएंगे वो भी निगेटिव में आएगा, वो भी किसी काम की नहीं। अब 240 में 270 जोड़ देंगे तो वो भी 330 से ऊपर चला जाएगा, तो वो भी किसी काम का नहीं। तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये एक ही बार बन रहा है, कब 8 और 9 के बीच में। तो आपने क्या किया कि 8 to 9 मतलब कि 8 और 9 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है, एक बार बन रहा है। तो इस समय को आप याद ध्यान में रखिएगा कि जब 8 से 9 के बीच में पूछेगा तो एक बार 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, और जब 2 और 3 के बीच में आप देखेंगे तब भी आपका जो है एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन बाकी जितना भी समय होगा हर बार जो है 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। तो 2 बार जो है एक एक कम बन रहा है। तो आपने देखा कि 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल जो है 22 बार बनेगा। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 44 बार। ये देखिए, ये मैंने रिजल्ट लिख रखा है, जो मैंने अभी आपको मतलब पूरा डिस्क्राइब करके बताया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये रिजल्ट तो आप ध्यान में रखिएगा ही, ताकि क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, ये देखिए 12 घंटे में कितनी बार दिया 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ठीक, चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो है क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में ये भी थे, लेकिन एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ है, और अगले उसमें जो हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, जिसको हम जो है सॉल्व करके देखेंगे, ताकि हमें ये फार्मूले जो मैंने लिख रखे हैं ये यहाँ पर ये, तो हमको ये फार्मूले भी जो है नज़र आ जाएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।